सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक एकदम। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक हिंदी व्याकरण का पाठ 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 तो पूरा हो गया, अब पार्ट 2 कर रहे हैं। क्या है पार्ट 2? वर्ण और वर्णमाला। तो बच्चों, इसको हमने आप लोग को पढ़ा दिया है ना। और कुछ बच्चों ने हमको वॉइस मैसेज के द्वारा सुनाया भी है। उसके बाद बच्चों क्या है, इसके बाद जो है ये देखिए, ये पूरा हम पढ़ा चुके हैं। स्वर, व्यंजन और ये सब पूरा मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। उसके बाद कराया है हमने इसका एक्सरसाइज, मतलब हिंदी में अभ्यासकार। ये कैटरपिलर पे लिखना, छोटा बड़ा, फिर ये व्यंजन को लिखना पूरा। उसके बाद ये हमने बुक में कराया। इसमें बुक में बहुत से बच्चों ने भेजा है, बहुत से नहीं भेजा। पता नहीं क्यों आप लोग काम नहीं करते। काम सबको करना चाहिए। जिन वर्णों से शुरू होते हैं दिए गए चित्रों के नाम, जिन वर्णों से शुरू होते हैं उन्हें खाली स्थान में भरो। ये हमने कराया है बुक में और आप लोग को पढ़ाया भी है। ठीक है। फिर हमने कल क्या कराया था? ये कराया था प्रश्न उत्तर कि पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये सब तो हम करा चुके हैं आप लोग को। आज कराएंगे आप लोग को कॉपी में। ये सबसे पहले डेट क्या है? डेट है 23/5/2020। क्या डेट है? 23/5/2020। उसके बाद डे कौन सा है? डे है सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। फिर CW पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला। क्या है बच्चों? वर्ण और वर्णमाला। तो बच्चों, जैसे आप लोग फिलअप करते हैं इंग्लिश में, वैसे हिंदी में रिक्त स्थान। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। क्या है बच्चों? नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो शब्द क्या क्या लिखे हैं? शब्द लिखे हैं, क्या लिखे हैं? स्वर, वर्ण 33, वर्णमाला 2। क्या है बच्चों? स्वर, वर्ण 33, वर्णमाला और 2। इसको क्या करना है? इसको रिक्त स्थान में हम लोग को लिखना है। ठीक है। डैश भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। ठीक है, पहले आप लोग को पढ़ दें फिर करके दिखाएंगे। हिंदी भाषा में कुल 11 डैश हैं। ठीक है बच्चों। फिर वर्णों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। उसके बाद 4th क्या है? वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्या है? हिंदी भाषा में कुल डैश व्यंजन है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लिया। अब इसको भरने का है फिलअप। जो ऊपर शब्द लिखे हैं उन्हीं में से भरा जाएगा। कायदे से आप लोग इसको पढ़िएगा, एग्ज़ाम में आएगा। फिर आप लोग कहेंगे और ये बुक में नहीं दिया गया है। ये हमने अपनी तरफ से कराया है, क्योंकि बुक में बहुत कम एक्सरसाइज है, तो ये बुक में नहीं दिया गया। ठीक है। डैश भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। तो बच्चों, क्या होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई? क्या होती है? वर्ण। पढ़ाया था ना आप लोग को। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। फिर क्या है? हिंदी भाषा में कुल 11 डैश हैं। क्या है हिंदी भाषा में? 11 क्या है बताइए आप लोग? हिंदी भाषा में कुल 11 डैश हैं। क्या है? स्वर। तो क्या लिखेंगे यहाँ? स्वर। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ये देखिए लिखा है
वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखेंगे वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को पता है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? बताया था ना हमने। देखिए ऊपर लिखा भी है इसमें। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हो तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? वर्ण डैश प्रकार के होते हो तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हिंदी भाषा में कुल डैश व्यंजन है। क्या है बच्चों? हिंदी भाषा में कुल डैश व्यंजन है। तो आप लोग को पढ़ाया था ना हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है। कितने हैं? 33। हिंदी में 33 बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। कितने? 33। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अब तो हमने पूरा कर दिया। नीचे अब देखिए पूरा ऊपर से देखिए ऐसे ही काम कीजिएगा कॉपी में। पहले डेट डालिएगा, फिर डे डालिएगा। डेट 25/5/2020। डे SATURDAY सैटरडे। फिर CW, फिर पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। क्या है? नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या है? स्वर, वर्ण 33, वर्णमाला 2। क्या है बच्चों? स्वर, वर्ण 33, वर्णमाला 2। ठीक है, अब उसके बाद वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। तो बच्चों आपने देखा था ये जगह खाली थी ना, तो हमने वर्ण भरा था। तो आप लोग को भी ऐसे ही करना होगा जब एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। हिंदी भाषा में कुल 11 क्या है? स्वर। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। फिर उसके बाद क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे खाली है, आप लोग को भरना। हमने भर दिया है अभी तो, मगर आप लोग को बाद में फिल करना होगा जब एग्ज़ाम में आएगा। वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। तो क्या है? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33। ये जगह खाली है, हमने इसको भरा। ठीक है बच्चों, इसको पूरा पढ़िएगा, कायदे से लर्न कीजिएगा और हमें काम कल भेजिएगा कॉपी में करके। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।